शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं हूं अनुपमा, स्वागत करती हूं हमारे YouTube चैनल अनुपमा लाइफ स्टाइल में। तो गाइज, आज मैं आप लोग के साथ एक उपाय शेयर करने वाली हूं जो आपको देवउठनी एकादशी के दिन करना है। जिसको पुत्र प्राप्ति की चाह है, संतान प्राप्ति की चाह, बहुत उपाय कर चुके हैं, थक गए हैं, हार गए हैं, डॉक्टर के पास जा जाके आपके इलाज करा चुके हैं, लेकिन आपको उपाय जो भी आप कर रहे हो आपको उससे कोई भी फायदा नहीं, आप परेशान हो। तो ये शिव महापुराण का उपाय है। आपको कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष के देवउठनी एकादशी के दिन ये वाली करना है, जो देवउठनी एकादशी माना जाता है, जो विष्णु भगवान के लिए, हमारे हरि नारायण के लिए करते हैं। तो इसके लिए ये उपाय है। तो आपको क्या करना है कि कार्तिक महीने में तो आप जानते ही हो कि तुलसी माता में एक दीपक जलाने, एक लोटा जल डालने का कितना महत्व होता है। तो आपको एक महीने के कार्तिक का महीना बहुत ही शुभ होता है। आपको इसमें जो भी मनोकामना, जो भी चाहे, आप एक दीपक तुलसी माता को रोज जलाया करो, आपकी सब मनोकामना पूर्ण होगी। आपको ये शुक्ल पक्ष के एकादशी के दिन करना है। आपको नहा धोआ के, आपको जैसे कि उस दिन देवउठनी एकादशी बहुत लोग व्रत भी रखते हैं। अगर आप भी रखते हो तो सही, अगर नहीं रखते हो तो रख लिया करो, क्योंकि देवउठनी एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी है। सारे एकादशियों में इसका महत्व अलग ही बताया गया है कि इसमें जो भी मनोकामना होती है, जो भी चाह होती है, तो ये पूर्ण होती है। क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने के बाद सोकर उठते हैं और उस दिन उनकी इतनी खुशी होती है कि आप जो भी मांगते हो आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो आपको ये व्रत करना चाहिए देवउठनी एकादशी का। अगर नहीं कर रहे हो तो स्टार्ट कर दो, और बहुत ही अच्छा होता है। और उस दिन से क्या होता है कि देवउठनी एकादशी के दिन से आपके शुभ मांगलिक कार्य, कोई भी आप अच्छा कार्य करने जा रहे हो तो स्टार्ट हो जाता है। उस दिन से शादी विवाह, फंक्शन वगैरह या कुछ भी चीजें जो नया आप करने वाले हो तो देवउठनी एकादशी से स्टार्ट हो जाता है। तो क्या करना होता है उस दिन, आपको क्या करना है कि मैं आपको इस वाले वीडियो में 2 उपाय बताऊंगी। दोनों ही महत्वपूर्ण उपाय है। एक वंश प्राप्ति यानी संतान प्राप्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए। दूसरा, आप बहुत ही बीमारी से ग्रस्त हो, बहुत सारी बीमारियां आपके अंदर है और ठीक नहीं हो रहा है, बहुत सारे डॉक्टर के पास जा चुके हो, थक गए हो, हार गए, लेकिन परेशानियां दूर नहीं हो रही है, अब बीमारी से ग्रस्त हो, तो आपको ये वाली उपाय करनी है। तो आपको क्या करना है, तो आपको करना है कि जो तुलसी माता होती है, आपको एक रेड कलर की, मैं अभी बता रही हूँ, बीमारी से आप बहुत ग्रस्त हो, इसके लिए ये उपाय है कि ये आप उपाय करोगे तो बीमारी से मुक्ति पा जाओगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको एक रेड कलर का कपड़ा लेना है, जो भी आपके पास कपड़ा हो। जैसे कि सबसे आपको इजी तो ये रहेगा कि आप ब्लाउज की पीस होती है, जिसे तुलसी माता अच्छे से ढक जाती है, जो ब्लाउज का पीस 70 cm का आता है, तो उसको आप ले लीजिए और रेड कलर का, और उससे तुलसी माता को अच्छे से ढकना होता है। तो आपको सबसे पहले एक लोटा जल डालना है, एक दीपक जलाना है, और दीपक लंबी बाती की होनी चाहिए, दीपक जला ले। उसके बाद आपको कोई भी लाल कपड़ा लेके, अगर आपके पास लाल कपड़ा नहीं है तो आप एक कलावा भी ले सकते हैं, उसको 7 बार तुलसी माता के चारों तरफ उसको लपेट के, मतलब ऐसे ऐसे 4 बार राउंड लगा के 7 बार, और उसको कर सकते। आपके पास अगर कलावा भी नहीं है तो कोई भी आप धागा ले सकते हो, व्हाइट कलर का धागा ले लीजिए, उसको कलर कर लीजिए रेड कलर से, कुछ भी जो लाल चंदन आता है उसको उसमें लगा के कलर कर लीजिए, वो भी आपके उपाय में काम करेगा। अगर आपके पास लाल कपड़ा, लाल धागा या लाल कलावा ये सब नहीं है तो व्हाइट कलर के भी धागा को कलर करके कर सकते हैं। तो आपको यही करना है। उसके बाद दीपक जला के उसको कपड़े से ढक देना है, और आपको 5 या 10 मिनट के बाद उस कपड़े को उठा लेना है। उठा के आपको जो बीमारी से ग्रस्त है उसके कक्ष में, वो जहाँ रहता है उसके पास जो साफ जगह देख के आपको वो कपड़े को रख देना है। आपको 3 महीने तक ये कपड़े को रखना है, और आप देखोगे कि अब बीमारी से ग्रस्त हो तो धीमे धीमे आपकी जो बीमारी है वो सही हो जाएगी। ये शिव महापुराण के उपाय हमारे पूजनीय गुरुजी अपने कथा में बताते हैं कि ऐसा करने से आप बीमारी से दूर हो जाएंगे। तो आप एक बार ये कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष के देवउठनी एकादशी के दिन ये आप उपाय करके देखें। आप ये उपाय सुबह के समय
या शाम के समय प्रदोष काल में आप कर सकते हैं। प्रदोष काल का समय आप करोगे ना तो बहुत ही शुभ होता है, प्रदोष काल माना जाता है। या तो मॉर्निंग के टाइम भी आप नहा धोकर जैसे पूजा करते हो वैसे भी आप कर सकते हो, तो आपको जब सही लगे आप कर सकते हैं। और वो कपड़ा अपने कक्ष में कि जो बीमार से ग्रस्त है उसके कक्ष में रखना है, और धीमे धीमे आप देखोगे कि बीमारी से दूर हो जाएगा। और जब वो बीमारी से दूर हो जाएगा उसके बाद आपको कपड़ा जो है ना आपको किसी नदी में जाके विसर्जन कर देना है। तो ऐसा आपको करना है। दूसरा मैं उपाय बता रही हूँ संतान प्राप्ति के लिए, वंश प्राप्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए। कहते हैं जैसे कि कहा जा रहा है कि वंश की प्राप्ति के लिए मतलब पुत्र, अगर जैसे जितना आप पुत्री को बेटी को आप वैल्यू मानते उतना ही पुत्र दोनों एक समान ही होते हैं। तो बहुत लोग की चाह होती है कि अगर लड़कियां हैं तो लड़के हो जाएं, लड़के हैं तो लड़कियां हो जाएं, और किसी को संतान ही नहीं है, ना लड़के हैं ना लड़कियां हैं, तो उसके लिए भी ये उपाय है कि आप ये उपाय करके संतान की प्राप्ति कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको पीला वस्त्र, जो पीला कपड़ा होता है उसको तुलसी माता को उड़ाना है, ढकना है अच्छे से तुलसी माता को। तो इसके लिए भी आप ब्लाउज के लंबे कपड़े ले सकते हैं पीला, जो अच्छे से तुलसी माता उससे ढक जाए। तो आपको 1 लोटा जल तुलसी माता के अंदर डालना है। जैसे कि आप जल रोज डालते हो तुलसी माता को, कार्तिक के महीने में ऐसे भी जो नहीं डालता है तो उसको जल मतलब रोज 1 लोटा जल तुलसी माता को डालना ही डालना चाहिए। और संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा होता है कि आप 1 लोटा जल तुलसी माता को रोज डालें, एक दीपक जलाएं कार्तिक के महीने में 1 महीने। अगर आप अशुद्धि में आ जाते हो तो 1 महीना आपका पूरा नहीं होता है, खंडित हो जाता है। तो मैं इसके लिए आपको जानकारी दूंगी कि इसके लिए आप, जैसे कि आपका पीरियड्स आने वाला है, डेट आने वाला है, हर महिलाओं के साथ ऐसा होता है कि 1 महीना आपको, पूरा कार्तिक का महीना आपको नहीं मिल सकता, उसमें आप 5 दिन 7 दिन बेकार ही चला जाता है। तो आपका 1 महीना जो स्नान करते हैं उनका तो खंडित हो जाता है, पूरा व्रत उनको 1 महीना का नहीं मिल पाता। उसके लिए जैसे कि आपका आने वाला है पीरियड, उसके पहले आप कार्तिक महीना स्टार्ट होने से पहले 5 दिन आप प्रातः काल 4 बजे उठ के आप स्नान कर लेते हैं। 1 दिन भी आप स्नान करते हैं ना तो आपको कार्तिक महीने में जो भी आपके दिन छूट गए हैं, जिसमें आप जल नहीं डाल पाए और दीपक नहीं जला पाए, उसका पूरे 1 महीने का आपको फल मिलता है। तो ये पूजनीय हमारे गुरु जी ने बताया है अपने कथा में, जो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, और ये आपको करना है। अगर कार्तिक महीने में 1 महीना आप प्रतिदिन दीपक जला रहे हो, जल डाल रहे हो, तो आपके लिए बहुत ही शुभ होता है, क्योंकि हमारा ये कार्तिक का महीना बहुत ही शुभ होता है। सारे महीनों में कार्तिक का महीना शुभ माना जाता है। इस दिन आपको ये उपाय करना है वंश प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए पीला वस्त्र ओढ़ाना है, आपको 1 लोटा जल डालना है, 1 लंबी बाती का दीपक जलाना है, और ये पीला कलर का वस्त्र ओढ़ाना है। और 5 या 10 मिनट के बाद आपको वस्त्र को उठा के मोड़ के अपने कक्ष में रख लेना है, जहाँ पति पत्नी दोनों रहते हैं, मतलब अपने समझो तो बेडरूम में साफ जगह उसको रख लेना है। और आपको 3 महीने के अंदर आपको खुशखबरी मिल जाएगी, संतान की प्राप्ति आपको हो जाएगी। मतलब 3 रख लेना जहां आप ज्यादा देर रहते हो, जैसे कि सबसे ज्यादा देर तो हस्बैंड वाइफ अपने बेडरूम में ही रहते हैं पूरे टाइम। अगर आप वर्किंग गर्ल हो, अगर मतलब वर्किंग वुमेन हो, ऑफिस वगैरह जाते हो, तो वहां भी आप इसको लेके अपने पर्स वगैरह में जा सकते हैं। नहीं तो आप हाउस वाइफ हो, घर में ही रहते हो पूरे टाइम, तो अपने कक्ष में रखना है, अपने बेडरूम में जहां आप रहते हैं। और 3 महीना तक अपने बेडरूम में रखना, 3 महीना के अंदर ही आपको खुशखबरी मिलेगी। तो ये उपाय आपको करना है। जैसे ही खुशखबरी मिलती है तो 3 महीना तक रखने के बाद आप चाहे तो और भी दिन अपने कक्ष में उसको रख सकते हैं, या 3 महीना के बाद उसको कपड़े को पानी में विसर्जित करना है, किसी नदी में जाकर उसको विसर्जित कर देना है। तो ये है संतान प्राप्ति, वंश प्राप्ति का उपाय। अगर आप थक गए, हार गए हैं, बहुत परेशान हो गए हैं, तो आपको ये कोई भी डॉक्टर मना कर दिया है कि आप संतान की प्राप्ति नहीं कर सकते, बहुत दिक्कत परेशानी आ रही है, और तो आप ये उपाय कर सकते हैं। और ये शिव महापुराण का उपाय है। और शिव महापुराण का उपाय आप लोग जानते हैं कि जो शिव भक्त होता है, जो शिव शंकर भगवान पे, शिव शंभू को 1 लोटा भी जल डालता है तो उसकी सारी बीमारियां, सारी विपदा, सारी परेशानियां शिव शंभू हर लेते हैं। तो आप भी एक उपाय करके देखें,
जो शिव महापुराण का उपाय है कि आपको तुलसी माता पे एक पीला कलर का कपड़ा उड़ाना है और उसको अपने कक्ष में रखना है 3 महीने तक। 3 महीने में आपको संतान प्राप्ति की खुशखबरी मिल जाएगी कि आपके यहाँ संतान आने वाला है। तो ये है शिव महापुराण के ऊपर। तो आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज गाइस लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना। ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक और शेयर करो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शिव शिवाय, नमस्तुभ्यम।